हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास टेंथ यानी क्लास टेंथ का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है अ लेटर टू गॉड। सीबीएसई बोर्ड क्लास टेंथ का जो फर्स्ट चैप्टर है लेटर टू गॉड, उसके क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। इससे पहले हम लोग उसका एक्सप्लेनेशन और समरी बढ़िया से कवर कर लिए। और जो बच्चे अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके उस वीडियोज़ को बढ़िया से देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन और समरी। और आज के क्लास में हम लोग उसके क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में कवर करने वाले हैं। यानी कि जो भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग कवर करने वाले हैं, एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग पहले जाइए और उस वीडियो को देख लीजिए। और जो भी बच्चे देखे होंगे मुझे उम्मीद है कि उनको बहुत ही बढ़िया लगा होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि ऊपर में लिखा ही है व्हाट वी विल स्टडी टुडे, यानी कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सिंपल सा आंसर है एनसीईआरटी सॉल्यूशन लेटर टू गॉड का सॉल्यूशन जो भी है ना उस चीज को कवर करने वाले हैं। लेटर टू गॉड का जो पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, यानी कि लेंचो को किस चीज की उम्मीद थी, किस चीज की होप थी। इसका क्वेश्चन इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं। लेंचो होप्ड फॉर अ गुड रेन एज इट वाज मच नीडेड फॉर अ गुड हार्वेस्ट। लेंचो लेंचो को किस चीज की जरूरत थी? फॉर अ गुड रेन, एक अच्छे बारिश की जरूरत थी, क्योंकि उसको इट मच नीडेड फॉर अ गुड हार्वेस्ट, क्योंकि उसके हार्वेस्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। उसका जो कॉर्न का यानी कि मक्के की जो खेती थी उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। और ये उसके लिए यानी कि जो रेन है बहुत ही इम्पोर्टेंट उसके हार्वेस्ट के लिए था। तो लेंचो होप्ड फॉर अ गुड रेन एज इट वाज मच नीडेड फॉर अ गुड हार्वेस्ट। तो इसका ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का क्या है? व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक अ न्यू कॉइन्स। लेंचो क्यों बोला कि ये जो न्यू ये जो आपका रेन ड्रॉप्स है वो नए नए कॉइन्स है, क्यों बोला ऐसा? उसका आंसर है कि लेंचो कंपेयर द रेन ड्रॉप्स विथ न्यू कॉइन्स बिकॉज दे वर प्रॉमिसिंग हिम अ गुड हार्वेस्ट रिजल्टिंग इन मोर प्रोस्पेरिटी। लेंचो जो है ना रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन से कंपैरिजन किया, क्योंकि ये जो रेन ड्रॉप्स है उसको उससे प्रॉमिस कर रहा था, यानी कि एक उम्मीद दे रहा था एक अच्छे हार्वेस्टिंग की, जिससे उसका जो प्रोस्पेरिटी है वो और बढ़िया हो सके, यानी कि जो लेंचो का जो कंडीशन है वो और बेहतर हो सके। तो ये इसका राइट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है हाउ डिड द रेन चेंज, व्हाट हैपेंड टू लेंचोज फील्ड, यानी कि जो रेन है बारिश है कैसे चेंज हुआ और रेंचो के फील्ड के साथ फिर उसके बाद क्या हुआ। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। द रेन चेंज्ड इनटू हिलस्टोन्स एज अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो। अब ये जो रेन है किसमें चेंज हो गया? हिलस्टोन्स में, यानी कि बड़े बड़े ओले गिरने लगे और उसके साथ बहुत ज्यादा जोर का हवाएं बहने लगी। एंड ह्यूज हेल स्टोन्स बिगन टू फॉल, और बड़े बड़े हेल स्टोन्स भी गिरने लगे अलोंग विथ द रेन, यानी कि रेन के साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। ऑल द क्रॉप्स इन लेंचोज फील्ड गॉट डिस्ट्रॉय, यानी कि लेंचो के फील्ड में जो भी क्रॉप्स थी सब डिस्ट्रॉय हो गया बिकॉज ऑफ द पावर बिकॉज ऑफ द पुअर वेदर कंडीशन, क्योंकि वेदर कंडीशन बहुत ही खराब हो गया तो लेंचो का पूरा क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो गया, रुइंड हो गया। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है ना क्वेश्चन का आंसर बहुत ही बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने कॉपी में भी इसका आंसर लिख रहे होंगे, क्योंकि आप कॉपी में नहीं लिखेंगे तो फिर ये वीडियो में ही रह जाएगा, फिर आपको बार बार देखनी पड़ेगी। तो एक बार आप जो है ना किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन 4, व्हाट वर लेंचोज फीलिंग्स व्हेन द हिल स्टॉप्ड। जब हेल यानी कि हिल स्टॉप होता है लेंचो का फीलिंग के साथ क्या, मतलब लेंचो का जो फीलिंग है उसके साथ क्या होता है, उसका फीलिंग क्या क्या होता है। लेंचो वॉज फिल्ड विथ ग्रीफ, क्या होता है सबसे पहले कि लेंचो का जो सॉल है जो आत्मा है वो पूरा दुख से भर जाता है। आफ्टर द हेल स्टॉप्ड, जब बारिश रुक जाती है। एज एवरीथिंग वॉज रूइंड, चूंकि सारी सारी चीजें जो है ना पूरा खत्म हो जाता है, पूरा इंटायर पूरे वैली में बारिश का पानी जम जाता है।
एंड देयर वाज नथिंग दैट ही कुड फीड हिज फैमिली, और कुछ भी नहीं बचता जो अपने फैमिली को खिला सके। He could see a bleak future for him and his family, यानी कि वो अपने फैमिली के लिए और खुद के लिए एक पूरा अंधकार में फ्यूचर उसको आगे दिखाई देता है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, व्हाट वर लेंचोज फीलिंग, यानी कि लेंचो का फीलिंग के साथ क्या हुआ। व्हेन द हिल स्टॉप्ड, यानी कि जब बारिश होती है, तो इसका जो राइट आंसर है जब बारिश रुक स्टॉप हो जाती है, इसका जो राइट आंसर है लेंचो वॉज फिल्ड विथ ग्रीफ। लेंचो जो है ना, लेंचो का जो सॉल है, जो आत्मा है, पूरा दुख से भर जाती है। आफ्टर द हेल स्टॉप्ड, हेल रुकने के बाद, यानी कि ओले रुकने के बाद, एज एवरीथिंग वॉज रूइंड, क्योंकि सब कुछ जो है ना रूइंड हो जाता है, खत्म हो जाता है। एंड देयर वॉज नथिंग दैट ही कुड फीड हिज फैमिली, और कुछ भी नहीं बचता कि वो अपने फैमिली को खिला सके। He could see a bleak future for him and his family, और अपने फैमिली के लिए और खुद के लिए एक अंधकार में फ्यूचर उसको दिखाई देता है। तो ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू, किसके ऊपर और वो कौन है जिसके ऊपर भगवान, जिसके ऊपर लेंचो को बिलीव था, फेथ था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है कि व्हाट डिड ही डू, और लेंचो क्या किया। ये आपका क्वेश्चन है। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड। लेंचो का जो बिलीफ है, जो फेथ है भगवान के ऊपर, बहुत ज्यादा था। ही बिलीव दैट गॉड सीज एवरीथिंग, और ये बिलीव करता था, विश्वास करता था कि भगवान सब कुछ देखते हैं। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस, इवन एक लोगों के दिमाग के अंदर, दिल के अंदर जो भी चीजें होती है वो भगवान देखते हैं। एंड हेल्प एवरीवन इन वंस प्रॉब्लम्स, और भगवान सबकी प्रॉब्लम में, सबकी समस्याओं में वो हेल्प करते हैं। ही रोट अ लेटर टू गॉड डिमांडिंग हिम 100 पैसोज, और ए लेटर टू गॉड लिखता है और 100 पैसो डिमांड करता है। टू सो हिज फील्ड अगेन, अपने फील्ड को फिर से बोने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 फिर से आप समझ लीजिए, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, किसके ऊपर और वो कौन है जिसके ऊपर भगवान, जिसके ऊपर लेंचो का बिलीव था, फेथ था। व्हाट डिड ही डू, और उसने क्या किया, यानी कि लेंचो क्या किया। इसका जो राइट आंसर है ये यही है, लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड, यानी कि लेंचो का फर्म फेथ गॉड पे था, बहुत ही बिलीव था भगवान के ऊपर। ही बिलीव दैट गॉड सीज एवरीथिंग, और उसको बिलीव था कि भगवान सब कुछ देखते हैं। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्साइन, इवन की एक आदमी के दिल के अंदर, दिमाग के अंदर जो भी चीज है ना, भगवान सब कुछ देखते हैं। एंड हेल्प एवरीवन इन वंस प्रॉब्लम, और सभी को भगवान क्या करते हैं, मदद करते हैं जब भी वो प्रॉब्लम में आता है। ही रोट अ लेटर टू गॉड डिमांडिंग हिम 100 पैसोज, और भगवान को एक लेटर लिखता है, लेटर टू गॉड, उसमें वो 100 पैसों डिमांड करता है। टू सो हिज फील्ड अगेन, अपने फील्ड को फिर से बोने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ये आपका राइट आंसर है। आई होप आप लोगों को ये बढ़िया से इस क्वेश्चन का जो आंसर है समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, हु रीड द लेटर, क्वेश्चन है हु रीड द लेटर, लेटर किसने पढ़ा। तो इसका सिंपल आंसर है पोस्ट मास्टर रीड द लेटर, इसमें तो कुछ है ही नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू आफ्टर रीडिंग अ लेटर, लेटर रीड करने के बाद पोस्ट मास्टर क्या किए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। देखते हैं इसका आंसर क्या है। द पोस्ट मास्टर लाफ्ड, सबसे पहले तो पोस्ट मास्टर बहुत जोर जोर से हंसने लगे। व्हेन ही रीड लेंचोज लेटर, जब लेंचो के लेटर को उन्होंने पढ़ा। बट सून ही बिकम सीरियस, लेकिन बहुत जल्द वो सीरियस हो जाते हैं। एंड वॉज मूव्ड बाय द राइटर्स फेथ इन, और राइटर का जो फेथ है भगवान के ऊपर, उससे वो बिल्कुल सरप्राइज हो जाते हैं कि काश ये जो बिलीफ है लेंचो का, वो काश मेरे अंदर भी भगवान के लिए होता। ही डिडंट वांट टू शेक लेंचोज फेथ, वो नहीं चाहते कि लेंचो का जो बिलीव है, जो फेथ है भगवान के ऊपर, वो शेक हो सके, वो ब्रेक हो सके। he decided to collect money and send to लेंचो on behalf of God, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि पैसे कुछ कलेक्ट करेंगे
और भगवान के बदले वो लेंचो को कुछ पैसे भेजेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का ये बिल्कुल राइट आंसर है। इस क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू आफ्टर रीडिंग लेटर? लेटर रीड करने के बाद पोस्ट मास्टर क्या करते हैं? तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। द पोस्ट मास्टर लाफ्ड। सबसे पहले तो पोस्ट मास्टर बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं। When he read लेंचोज लेटर, जब वो लेंचो के लेटर को पढ़ते हैं। नहीं, बट सून ही बिकम सीरियस, लेकिन बहुत जल्द वो बहुत सीरियस हो जाते हैं। एंड वॉज मूव्ड बाय द राइटर्स फेथ इन, यानी कि लेंचो का जो बिलीव था भगवान के ऊपर, उससे वो बिल्कुल सरप्राइज हो जाते हैं। he didn't want to shake लेंचोज फेथ। वो नहीं चाहते कि लेंचो का जो बिलीफ है, जो विश्वास है, वो टूटे, वो ब्रेक हो। सो ही डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो कुछ पैसे कलेक्ट करेंगे एंड सेंड इट टू लेंचो ऑन बिहाफ ऑफ गॉड। और भगवान के बदले वो खुद लेंचो को कुछ पैसा भेजेंगे। तो लेंचो को क्यों पैसा वो भेजे? क्योंकि वो नहीं चाहते कि लेंचो का जो बिलीव है भगवान के ऊपर वो ब्रेक हो, इसलिए वो पैसे उसको भेजे। आई होप आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर भी बढ़िया से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। What was Lencho surprised to find a letter for him with money in it? क्वेश्चन ये है कि क्या लेंचो को जो लेटर मिला, ठीक है, वो लेटर उसके अंदर जो पैसे थे वो देखे क्या वो सरप्राइज हो गया? ये आपका क्वेश्चन है। देखिए, लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर विथ मनी फ्रॉम गॉड, यानी कि लेंचो बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ, उसके चेहरे पे थोड़ा सा भी सरप्राइज वाली बात नहीं दिखा। एज ही बिलीव दैट गॉड विल हेल्प हिम, चूंकि उसको बहुत ही बिलीव था, बहुत ही फर्म बिलीव था कि भगवान उसको कुछ ना कुछ पैसे भेजेंगे, तो उसके चेहरे पे बिल्कुल भी किसी तरह का सरप्राइज नहीं देखने को मिला। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। व्हाट मेड लेंचो एंग्री, यानी कि लेंचो किस बात से गुस्सा होता है? ये आपका क्वेश्चन है। व्हाट मेड लेंचो एंग्री, यानी कि लेंचो को वो क्या चीज है जिससे वो गुस्सा हो जाता है? चलिए, इसका आंसर है देयर वर ओनली 70 pesos इन द इन्वेलप whereas लेंचो हैड डिमांडेड 100 pesos। अब इन्वेलप में क्या था कि इनकी 70 पैसो ही था। भगवान से लेंचो डिमांड किया कि हमको 100 पैसे चाहिए, लेकिन उसी इन्वेलप के अंदर 70 पैसो ही था, इसलिए वो गुस्सा हो जाता है। द डिफरेंस इन द अमाउंट मेड हिम एंग्री, यानी कि अमाउंट में जो डिफरेंस था 30 रुपीज का, यही चीज उसको गुस्सा दिला देता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है, व्हाट मेड लेंचो एंग्री, उसका राइट आंसर यही होगा। देयर वर ओनली 70 पेसोस, केवल 70 पैसो थे उसके एनवेलप में, जबकि भगवान से इसने 100 पैसो डिमांड किया था। डिफरेंस इन द अमाउंट मेड हिम एंग्री, यानी कि अमाउंट में जो डिफरेंस है, ये जो अंतर है, जिसकी वजह से वो गुस्सा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, जो आपका थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसका भी कुछ हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं आज, और देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए, क्वेश्चन है आपका फर्स्ट, हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन, यानी कि लेंचो को किसके ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास था, बिलीव था। विच सेंटेंसेज इन द स्टोरी टेल यू दिस, और सेंटेंस में ऐसा कौन सा सेंटेंस में, स्टोरी में कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो ये चीज बताता है कि लेंचो का जो बिलीव है, फेथ है भगवान के ऊपर, वो बहुत ज्यादा है। चलिए इसका आंसर देखिए क्या है। लेंचो हैज कंप्लीट फेथ इन गॉड, सबसे पहले तो लेंचो का जो बिलीव है वो भगवान के ऊपर बहुत ज्यादा था। एज ही इज इंस्ट्रक्टेड दैट गॉड नोज एवरीथिंग, जैसे कि वो इंस्ट्रक्ट किया कि भगवान सब कुछ जानते हैं, यानी कि एक आदमी के दिमाग के अंदर क्या होता है, दिल के अंदर क्या होता है, ही नोज एवरीथिंग एंड हेल्प अस इन आवर प्रॉब्लम्स, और उसको ये भी लंचू ये भी बताए कि हम लोग को प्रॉब्लम्स में हेल्प करते हैं भगवान। देयर आर फ्यू सेंटेंसेस विच शो दिस, कुछ सेंटेंसेस है जो ये चीज बताता है। ये सेंटेंस दिया हुआ है कि बट इन द हर्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, यानी कि वैली के मिडिल में
वो जो सोलिटरी हाउस था लेंचो का, यानी कि जो अकेला घर था, उस सभी के दिलों में क्या थी? देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी कि एक ही उम्मीद थी, वो भगवान से हेल्प। ठीक है, ये सेंटेंस भी ये चीज बताता है कि लेंचो का जो बिलीफ है, जो विश्वास है, वो भगवान के ऊपर बहुत ज्यादा था। फिर यहाँ पे और भी कुछ सेंटेंस है। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली फॉर हिज वन होप, यानी कि पूरे रात भर वो एक ही उम्मीद, एक ही होप के बारे में सोचता रहा। क्या? द हेल्प ऑफ गॉड, कि भगवान उसको मदद करेंगे। Whose eyes as he had been instructed see everything, जैसे कि भगवान जो है ना अपने आई से सब कुछ देखते हैं। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस, इवन कि एक आदमी के दिमाग के अंदर, दिल के अंदर क्या होता है ना, उन सारी चीजों को भगवान जानते हैं। तो ये सेंटेंस भी ये चीज बताता है कि लेंचो का जो बिलीफ है भगवान के ऊपर बहुत ज्यादा था। फिर नेक्स्ट है, बता रहा है नेक्स्ट सेंटेंस, गॉड ही रोट इफ यू डोंट हेल्प मी माय फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। और ये भी सेंटेंस बताता है, ये दिया हुआ है आपके चैप्टर में। भगवान को जब वो लेटर लिखता है तो लिखता है कि गॉड ही रोट इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप हम मेरी मदद नहीं करेंगे, माय फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे ही रहेंगे। ही रोट टू गॉड ऑन द इन्वेलप, और इन्वेलप पे टू गॉड वो लिखता है। पुट द लेटर इनसाइड, और लेटर कोड के अंदर डाल देता है। एंड स्टिल ट्रम्बल, और अभी भी ट्रम्बलिंग करता है, और किसी तरह से ट्रम्बलिंग करते हुए, लड़खड़ाते हुए वो टाउन की तरफ जा रहा है। गॉड कुड नॉट हैव अ मेड मिस्टेक, यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस में ये भी लेंचो बता रहा है कि भगवान मिस्टेक नहीं करते हैं, भगवान गलती नहीं करते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और लेंचो जो रिक्वेस्ट किए थे, लेंचो जो डिमांड किए थे 100 पैसों को, भगवान उससे भी डिनाई नहीं कर सकते। तो ये कुछ सेंटेंसेस है जो बताता है कि लेंचो का जो बिलीफ था भगवान के ऊपर वो बहुत ही ज्यादा था। आई होप आप लोग को ये जो क्वेश्चन का आंसर है थोड़ा सा बड़ा है, तो आप एक दो सेंटेंसेस आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर भी आपका आंसर प्रॉपर हो जाएगा, बढ़िया से समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? व्हाई डज द पोस्टमास्टर सेंड मनी टू लेंचो, व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड, पोस्टमास्टर जो है लेंचो को पैसे क्यों भेजे? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्यारा सा क्वेश्चन है कि पोस्टमास्टर जो है ये लेंचो को क्यों पैसे भेजे। व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड, और फिर उस पे लेटर गॉड क्यों साइन की, ये आपका दो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। चलिए देखिए इसका आंसर क्या दिया हुआ है। The postmaster sends money to Lencho in order to keep Lencho's faith in God alive and firm. पोस्टमास्टर लेंचो को पैसे भेजे ताकि लेंचो को जो फेथ है भगवान के ऊपर, जो बिलीफ है, वो मेंटेन रह सके, फर्म रह सके, एज ही वॉज कंप्लीटली मूव्ड बाय इट। व्हेन पोस्टमास्टर रीड्स द लेटर लेंचो टू गॉड, यानी कि जब पोस्टमास्टर लेंचो का लेटर पढ़ता है टू गॉड, he becomes serious, वो बहुत ही सीरियस हो जाता है, and does not want to shake his faith and decides to answer the letter, और वो नहीं चाहता कि लेंचो का जो फेथ है, जो बिलीफ है, जो विश्वास है भगवान के ऊपर, वो ना टूटे, और डिसाइड करते हम इस लेटर का आंसर देंगे। he gathers money he gathers money with the help of his पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय से कुछ पैसे कलेक्ट करते हैं, एंड अपने कुछ फ्रेंड से जो उनके ऑफिस में काम करते हैं, बिहाफ ऑफ गॉड एंड साइंस, और गॉड के बिहाफ में वो उसको पैसे भेजते हैं और साइन कर देते हैं गॉड, सो दैट लेंचोज फेथ डज नॉट गेट सेकंड, ताकि लेंचो का जो फेथ है भगवान के ऊपर वो नहीं टूटे। तो ये जो है ना कुछ क्वेश्चन, ये कुछ क्वेश्चन है टेक्स्ट में, आपका थिंकिंग टेक्स्ट में दिया हुआ है। बाकी का भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखेंगे। ठीक है, बाकी का जो भी आपका थिंकिंग टेक्स्ट में जो क्वेश्चन है उसको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद।